हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बहुमत रुझानों में तेजस्वी को बहुमत आ चुका है। बड़ी खबर तेजस्वी यादव को बहुमत। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में तेजस्वी यादव को बहुमत मिला। महागठबंधन ने 122 का आंकड़ा पार किया। 122 को पार करके 123 पर इस वक्त तेजस्वी प्लस सुमित। आप क्रिकेट की बात कर रही थी, राजकिशोर जी पीछे से कह रहे हैं कि क्रिस गेल से भी तेज पारी तेजस्वी यादव खेल रहे हैं। बिल्कुल, और ये युवा खिलाड़ी जिस तरीके से उतरा, क्रिकेटर रहे भी हैं तेजस्वी, आपको याद होगा, लेकिन जिस तरीके से नंबर आए हैं रुझानों में और पोस्टल बैलेट में, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़े एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ता है। छोटे लालू का एक रिएक्शन बनता है, भाई बहुमत पा लिया है रुझानों में तेजस्वी प्लस ने। हेलो, लागल लागल झूलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला भेजा दिया। कहा हो नीतीश कुमार, भेजा दिया इनको कलकत्ता। तबला बजता धीर धीर तो एक पर लालू यादव नौकरी देता हूँ, 3-3 लड़ाई बा, हार गया। अभी रुझान है। हमारे आदरणीय लालू जी के आवाज वाले छोटे लालू जी को बुला के रखा है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब आप हमारे आदरणीय। आगे आपका रिएक्शन जरूरी है। जेडीयू छोटे लालू साहब इसलिए बड़े लालू साहब जेल में हैं और आपके कई नेता जमानत पर अभी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। आप शुक्र मत मनाइए जरा। अब आप लोग जाने वाले हैं 54 घोटालों ने जो आपने बिहार सरकार में किया, 60 घोटाले किए हैं ना, वो सबका उजागर होने वाला है। जरा वक्त का इंतजार करिए, वक्त का पहिया बड़ा तेजी से। वो तो मुझे महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। घबराए मत, थोड़ा वेट करिए, सरकार बनेगी या बस बनेगी। रुमाना मैं एक आकाशवाणी पार्टी की पुष्पम प्रिया बांकीपुर से पीछे चल रही है। पुष्पम प्रिया पीछे चल रही है क्योंकि बांकीपुर से कांग्रेस के लव सेना ने बढ़त बनाई हुई थी। अच्छा, इस वक्त मैं दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं क्योंकि एबीपी लाइव पर भी हमें इस समय सबसे ज्यादा दर्शक देख रहे हैं। सुमित, दर्शकों के इस प्यार के लिए शुक्रिया। सोशल मीडिया पर आप #बिहार रिजल्ट ऑन एबीपी हमारे साथ जुड़िए। और इस वक्त आंकड़ा तेजस्वी प्लस 123, नीतीश प्लस 90। सुमित, आप देख सकते हैं 123, 124 पल पल बदल रहा है दिमाग, और ये लगता है कि काफी आगे भी जा सकता है। जी, मैंने कहा कि ये काफी आगे जा सकता है। आप ये देखिए 170, 180 तक इजीली जा सकता है। और ये क्या होता क्या कि जब इस तरह से उछाल आता है तो वो लगातार परिणाम बदलते परिणाम आते 170 जाएगा, इसका मतलब नीतीश प्लस कम होगा और जी और ज्यादा कम होगा। और मुझे लग रहा है कि ये समझने वाली बात है, जो राजकिशोर भी इस पर नजर रखे होंगे, कि बीजेपी ने अगर आप देखें तो अब थोड़ी सी बढ़त बनाई है जेडीयू के मुकाबले। मेरे इसकी उम्मीद ज्यादा की जा रही है। प्रदीप जी, नहीं, देखिए ये आंकड़ा जो है वो इंडिकेशन जो दे रहा है वो तो एक ही दिशा में दे रहा है कि महागठबंधन की ओर जा रहा है। सवाल ये कि अंतर कितना रहेगा, ये 2/3 बहुमत के पास पहुंच जाएगा महागठबंधन या बहुत क्लोज होगा, दोनों गठबंधनों के बीच में अंतर 10, 15, 20 सीट का रहेगा, ये देखने। अभी तक तो जो अपना एग्जिट पोल था सी वोटर और एबीपी वाला, उसके पास रहा था कि जो एबीपी का एग्जिट पोल था, मेरे हिसाब से अभी जो आंकड़े हैं वो उसके लगभग पास में हैं। मुझे अभी भी यही लग रहा है कि चीजें नहीं हो जाएंगी। जब एक्चुअल खुलेगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये वोटिंग जो होती है वो पढ़े लिखे शहरी और सवर्णों की ज्यादा होती है। और उसकी गिनती अगर ये है तो देहात में जैसे जाएगा, जैसे लेफ्ट पार्टियां अभी कम दिख रही हैं मेरे हिसाब से, लेफ्ट एक भी शहरी सीट नहीं लड़ रहा है, तो जैसे देहात में जाएगा ये आंकड़े बढ़ेंगे। राजकिशोर, और ये बात जो अरविंद जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आंकड़ा तेजस्वी के पक्ष में बढ़ना चाहिए, क्योंकि पोस्टर बैलेट जो शुरुआत में हम लोग लगातार बात कर रहे थे, जो अभिजात थोड़ा एलिट वर्ग माना जाता, जो बीजेपी का वोटर माना जाता था, वो भी यहाँ पर उसका मोह भंग होता दिखाई पड़ रहा है। तो मानकर चलिए कि तेजस्वी को जी बांकीपुर से कांग्रेस के लव सेना को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के नितिन नवीन आगे हो गए। इसीलिए मैं हैरान हुई थी सुमित, क्योंकि नितिन नवीन को तो हैट्रिक लगानी थी, 2 बार से जीतते आ रहे हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में, और नितिन नवीन ने बढ़त बना लिया बांकीपुर में। फिलहाल कौन कौन वीआईपीज आगे, कौन कौन पीछे? आनंद सिंह आरजेडी के उम्मीदवार मोकामा से आगे चल रहे हैं। छोटे सरकार कहे जाते हैं, ये लगातार जीतते रहे, 2015 में निर्दलीय के तौर पर जीते थे। तेजस्वी यादव राघोपुर से पिछली बार भी जीते थे और एक बार फिर राघोपुर में बड़ी बढ़त तेजस्वी यादव ने बना रखी है। चंद्रिका राय की अपनी सीट है परसा से, 6 बार आरजेडी से जीते, इस बार जेडीयू से बढ़त बनाई हुई है। पीछे चल रहे मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से, वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, अपनी सीट पर ही पीछे चल रहे हैं। आरजेडी की लवली आनंद सहरसा से बढ़त बनाए हुए हैं। आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद
आरजेडी की ही ये सीट सहरसा 2015 में आरजेडी ने जीती थी। इस बार लवली आनंद को उतारा इस सीट पर। इसके अलावा जीतन राम मांझी हम के अध्यक्ष इमामगंज सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। और आप देख रहे हैं नीतीश सरकार के मंत्री नंद किशोर यादव बीजेपी के उम्मीदवार पटना साहिब से आगे बने हुए हैं। इनकी सीट है ये, पटना साहिब जीतते आए हैं नंद किशोर यादव अपनी इस सीट से। पुष्पम प्रिया चौधरी द प्लूरल्स पार्टी टीपीपी की अध्यक्ष दो सीटों से किस्मत आजमा रही हैं। एक बांकीपुर जहां से इस वक्त पीछे हैं, दूसरी बिस्फी जिसका अभी कुछ आंकड़ा हमारे सामने आया नहीं है। बीजेपी के सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर मंत्री नीतीश सरकार के आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। ये भी अगर इस बार जीतेंगे तो हैट्रिक लगेगी इनकी। इसके अलावा पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव मैदान में हैं अपनी जाप पार्टी से और पीछे चल रहे हैं पप्पू यादव। यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय मधेपुरा में बीजेपी के प्रेम कुमार नीतीश सरकार में मंत्री गया शहर से, वो इस समय आगे चल रहे हैं। प्रेम कुमार लगातार गया शहर जीतते आए हैं और चेतन आनंद सिंह डेब्यू कर रहे हैं। लवली आनंद इनकी मां सहरसा से इस समय आगे चल रही हैं और चेतन आनंद सिंह शिवहर से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और साथ ही अजीत शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार भागलपुर से 2015 में भी जीते थे। इनकी बेटी नेहा शर्मा टीवी अभिनेत्री हैं। अजीत शर्मा अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। श्रेयसी सिंह आ गई, शूटर डेब्यू कर रही हैं राजनीति के मैदान में। जमुई से बीजेपी ने टिकट दिया, आगे चल रही हैं श्रेयसी सिंह। बीजेपी के राणा रणधीर सिंह मधुबन से जो मदन प्रसाद हैं आरजेडी, उनको पछाड़ते हुए अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। राणा रणधीर सिंह एक बार फिर से अपनी मधुबन की सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं सुमित। तो ये वो वीवीआईपीज जो इस समय आगे या पीछे चल रहे हैं, एक एक सीट का पूरा हिसाब किताब, एक एक बड़ा चेहरा, वो हर सीट का आकलन जो आप जानना चाहते हैं विस्तार से आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहारीगंज से कांग्रेस की सुभाषिनी शरद यादव पीछे चल रही हैं। बिहारीगंज से सुभाषिनी यादव शरद यादव की बेटी पीछे हो गई है सुमित। जैनेंद्र के पास चलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। वहां राबड़ी देवी के घर के बाहर मौजूद हैं जैनेंद्र। 117 तक पहुंचा है आंकड़ा। पहले घंटे के रुझान में महागठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिल गया है, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीर है पटना में राबड़ी आवास की, यानी तेजस्वी यादव के घर के बाहर की। जश्न तो यहाँ कल से ही मन रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव का जन्मदिन था कल, और अब खुशियां यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं की बढ़ती जा रही है लगातार। देखिए क्रिकेटर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए तेजस्वी यादव, गुलदस्ते, और ये एक तस्वीर लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव बधाई के पोस्टर लेकर पहुंच गया। बिल्कुल निश्चित रूप से इसलिए बधाई क्योंकि हम लोग ने इस बार एक विजन को चुना। वो विजन पहले एक घंटे में आप लोगों को बहुमत मिल चुका है। हमने आपको कल ही बोला था कि हम आश्वस्त हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरी तरीके से आज 160-80 प्लस रहेंगे। तो तेजस्वी का फाइनल लगभग तय हो गया है। बताइए कि आईपीएल में भी क्या आज दिल्ली भी जीतेगा, बिहार भी जीतेगा। अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी का आज फाइनल है, बिहार पॉलिटिक्स लीग का आज फाइनल है और तेजस्वी यादव यहाँ आज जीतने जा रहे हैं ट्रॉफी। और एक बार फिर ये तस्वीर बदली है, बहुमत से आंकड़ा नीचे आया है महागठबंधन का। तेजस्वी प्लस अब 117 पर है, नीतीश प्लस 94 पर, और ये इशारा कर रहा है कि एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। नीतीश कुमार को हिलाने के लिए, उनकी सत्ता को हिलाने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ सुमित जी कि ये जो एक बड़ा सिंप्लीफाइड नोशन है कि हम लोग पोस्टल वोटर्स को सवर्ण मान लेते हैं। सिर्फ ओबीसी की बड़ी संख्या नौकरी स्पेशों में बढ़ी है, अर्बन स्पेस में ओबीसी बढ़ा है। हम इसको क्यों नकार रहे हैं, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? तो ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है पोस्टल बैलेट में, यही शायद ग्राउंड रियलिटी में भी दिखाई पड़े। इसमें ज्यादा है पोस्टल बैलेट में जो आदमी वोट करता है वो जाति देख के ही वोट करता है, या सुख सुविधाएं जो उसको मिल रही है, इनाम पक्ष जो मिल रहे हैं, आपको महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है, उन सब चीजों का असर नहीं पड़ता है क्या? उसका पड़ता है, लेकिन जाति एक बड़ा फैक्टर है बिहार की राजनीति में। नौकरी हो, देश की राजनीति में, देश के भी राजनीति में बिहार में तो ज्यादा ही है क्योंकि वो आइडेंटिटी है। आप देखिए इस बार यादव और मुस्लिम चाहे जो भी कहे ने बहुत एग्रेसिव ढंग से तेजस्वी के पक्ष में प्रचार किया है। देखिए आंकड़ा, ये आंकड़ा जो आया है हम तोड़कर बता रहे हैं आपको कि एनडीए इस उत्तर बिहार का हम बता रहे हैं, रीजन वाइज अब हम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर बिहार जिसकी सीटें जो हैं वो 73 हैं, उन 73 सीटों में से इस वक्त तेजस्वी प्लस 37 में रुझानों में आगे, नीतीश प्लस 32 में रुझानों में आगे। उत्तर बिहार दरअसल बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ज्यादातर शहरी सीटें इस इलाके में, और यहाँ पर मामला बहुत बराबरी का। सुमित, ये आपने उत्तर बिहार की बात करी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो परिस्थितियां, संगीता जी, आपका इलाका उत्तर बिहार का इलाका बीजेपी का इलाका माना जाता है और वहां पर तेजस्वी का गठबंधन आगे निकल रहा है। देखिए अगर बिहार में एक तरह की वेव चलेगी, अगर बिहार में एक तरह का माहौल बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर बिहार भी उससे छूटा नहीं रहेगा। और मैं अभी बता रही थी कि मुझे एक एग्जाम्पल दिख रहा है
कि जेडीयू के बागी खड़े हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में और वो बीजेपी को डैमेज कर रहे हैं, वहाँ पे आरजेडी आगे निकल गई। तो इस तरह से बीजेपी का और जेडीयू का जो आपस में तालमेल नहीं रहा और एक दूसरे के खिलाफ उनके वोटर कंफ्यूज थे, साथ है खिलाफ है, कार्डर सर से काम नहीं कर रहा था। आकाशवाणी साहिब से बीजेपी के नंद किशोर यादव आगे चल रहे हैं। एक देखिए नीतीश प्लस 99 है, 103 हो गया आपके बोलते से। आपकी जबान में कुछ है, जिसका नाम लेते हैं उसी में हलचल हो जाती है। आरजेडी 91 पर है, यानी डबल इंजन का मुकाबला सिंगल इंजन कर रहा है अकेले। अब ये देखिए डबल इंजन बनाम डबल युवराज की बात हो रही थी, तो एक युवराज तो आमतौर पे घर पर ही बैठे रहे, लेकिन जो दूसरे युवराज 251 रैलियां की वो अकेले मुकाबला कर रहे हैं डबल इंजन। 3 और 126 आदर्श। तो देखिए मुकाबला बहुत कड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई हल्की फुल्की लड़ाई हो रही है, बिल्कुल नेक टू नेक है। और थोड़ी देर में जब ये आंकड़े बदलना शुरू होंगे ना, रुझान से लीड की तरफ और रुझान से जब परिणाम में बदलेंगे तो सब कुछ सामने देखना शुरू हो जाएगा। और जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो बदलाव की बात बिहार में हो रही है, शायद वो आगे दिख भी जाए सुमित जी थोड़ी देर। क्या मैच टाई भी हो सकता है? 109 और 126, 109 और 126 पे आंकड़ा पहुंच गया है। तेजस्वी की सरकार बन रही है, बीजेपी भी पीछे नहीं छूटी है। सुमित जी, फैसला जो भी हो, ईवीएम को इस बार कोई ब्लेम नहीं करेगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ। कोई ईवीएम की ब्लेमिंग नहीं होगी, वो अगले 6-7 महीने तक ये एजेंडा। सरकार नहीं बनी तो भी महागठबंधन की उसके बाद हो सकती है। उसके बाद। और इस बीच डबल इंजन ने जोर लगाया है, डबल इंजन ने जोर लगाया। नीतीश प्लस का आंकड़ा बढ़ा, नीतीश प्लस का आंकड़ा 109 पर, तेजस्वी प्लस 126 पर, एलजेपी 3, अन्य 2 रुझान है। ये अभी महज 1.25 घंटा हुआ है, गिनती शुरू हुए, 8 बजे गिनती शुरू हुई थी, अभी 9:14 हो रहे हैं। तो अभी किसी भी तरफ तस्वीर पिक्चर पलट सकती है। देखिए पल पल आंकड़ा बदल रहा है, इसीलिए आप एक जगह 124 देख रहे थे, एक जगह 126 देख रहे थे, क्योंकि जब डबल इंजन आया तब तक आंकड़ा बढ़ गया था, लेकिन फिर आंकड़ा वापस 124 पर आ गया। बिल्कुल, मैं सामने जब आपसे बात हो रही तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुली, उसमें वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो आप देखिए कि 26% जो है बीजेपी और 25-25.5% आरजेडी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जेडीयू 12.3%। जो बात हम कर रहे थे लगातार कि जो बीजेपी का कार्डर वोट रहा है वो शायद बीजेपी को देता रहा, लेकिन नीतीश के चेहरे पे जो नाराजगी थी वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। रोमाना, आंकड़ा बदला है और एनडीए जो है वो पहुंच गया है 110 पर, नीतीश प्लस 110, तेजस्वी प्लस 123। ये आंकड़ा पल पल बदल रहा है। देखिए मैं बार बार कह रही हूं इस बात को कि अभी गिनती शुरू हुए महज 1.25 घंटा हुआ है, 8 बजे गिनती शुरू हुई, 9:15 का वक्त हो रहा है, और ऐसे में बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है। कांटे की टक्कर, शुरुआती रुझान ये जो सामने आ रहे हैं, 9:15 बजे का ये आंकड़ा आपके सामने। आकाशवाणी से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। आरजेडी की ही सीट थी जीती हुई केओटी। एक बार फिर से यहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि फराज फातमी के जाने के बाद यहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी को कांग्रेस 25 सीटों पर पहुंच गई और कांग्रेस की नेता रागिनी नायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रागिनी, 123 पर है गठबंधन और 110 पर है एनडीए। चेहरे पर मुस्कुराहट, लग रहा है सरकार बन जाएगी आसानी से। 111, 123। देखिए एग्जिट पोल ने जिस तरह के जन समर्थन की तरफ इशारा किया था वही अभी रुझानों में भी दिख रहा है, और मैं आश्वस्त हूँ कि वही नतीजों में भी तब्दील होगा। और आप देखिए थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि हार आखिर किसकी है, तो मैं बता दूं कि जब भी गठबंधन होता है तो उसमें जो भी घटक दल हो उनके गुण और दोष दोनों एक दूसरे में समाहित होते हैं। सबसे बड़ा नारा और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और विकास का था बिहार में, जनता ने उसी पर वोट किया। और अगर हम रोजगार या नौकरी की बात करें तो मोदी जी के 2 करोड़ के वादे को आप भुला नहीं सकते हैं। मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, पहले चरण के बाद से दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह नीतीश जी की फोटो को सारे होर्डिंग और पोस्टर से निकाल दिया गया। मैं खुद बिहार में प्रचार करके आई, मैंने देखा था वहां पर कहीं पर नीतीश कुमार नहीं थे, 2 चेहरे दिखते थे, तेजस्वी और मोदी। तो अब आप देखिए कि अगर हार होगी तो केवल नीतीश जी के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए, ये ठीक नहीं होगा। मोदी तो जी और नीतीश बाबू दोनों की सरकार। रागिनी, ये भी तो समझाइए कि नीतीश कुमार जिसके खिलाफ आप लोग प्रचार कर रहे थे और आप लोग कह रहे थे कि हम लोग 180 के ऊपर पहुंचेंगे, 200 तक पहुंचेंगे, वो भी 111 पर पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत खराब किया उन्होंने, इसको आपको मानना होगा। देखिए वो कहते हैं कि हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये ना भूले दिया भी दिया है। तो सबसे बड़े दावे कौन कर रहा था? 220 सीटों पर जीतने का दावा मोदी जी और नीतीश जी कर रहे थे। 100 से कम सीटें आएंगी, आप देखिएगा। 111 प्लस में शुभरास्ता जवाब देना चाह रही है आपकी बात।
बस मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले जेडीयू प्रत्याशी के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये मैं सिवान की बात कर रही हूँ, जीरादेई में ही। तो ये घटनाएं भी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं और ये 18 अभी तो आपकी सरकार थी, जेडीयू की सरकार थी। बिल्कुल, अभी सरकार हमारी थी, लेकिन चुनाव के बाद का जो माहौल है मैं जनता को बता रही हूँ कि ये हो चुका है। बाकी जो नैरेटिव इन लोग लीपापोती तो अभी चलेगी, अभी तो वंदनवार लगाना शुरू हो ही। रागिनी बोलना चाह रही है। देखिए, ये कैसे अपने ही कहे बात में फंस गई। अभी तो सरकार बनी नहीं है, जिसकी सरकार है उसके समय पर गोली चलना शुरू हुई और मुंगेर की गोली कोई नहीं भूल सकता। वोट मुंगेर की गोली पर भी पड़ा होगा सुभ्राक्षा जी। दुर्गा माँ के भक्तों पर सिर्फ इसलिए गोली चला दी कि विसर्जन की यात्रा में जा रहे थे 18 बिल्कुल सही कह रही है रागिनी जी। और कांग्रेस का कोई भी नेता जाकर मुंगेर वासियों के साथ खड़ा नहीं था, इसीलिए आप इस चीज का क्रेडिट मत लीजिए। मुंगेर में कोई किसी के लिए खड़ा नहीं था, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं था। मैं तो आधिकारिक रूप से कह रही हूँ, आप कह के दिखाइए कि कांग्रेस खड़ी नहीं थी मुंगेर में युवाओं के लिए। आप लोग कभी, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग कभी भी हिंदुओं के पक्ष में खड़े नहीं रहे हैं। बाकी कौन रहा है कौन नहीं रहा है उसका हिसाब जनता करेगी, कर भी रही होगी शायद। महागठबंधन का अरे जिस दमखम से मैं बोल रही हूँ, बोलने की हिम्मत रखिए ना। लीप पोत क्यों रही है मैडम, करते रही, लीपा पोती क्यों कर रही है, वंदनवार क्यों, वंदनवार टांगने की जिम्मेवारी नेताओं की नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की होती है। मैं आम जनता होकर के कह रही हूँ, आप तो नेता है, नेत्री है, कहिए तो। कांग्रेस के कितने नेता गए थे मुंगेर, बताइए ना, कांग्रेस के कितने नेता गए थे। एक तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके अपने सीटों की कोई अभी आपके सीटों की बात भी नहीं हो रही है रागिनी जी। आप राजद प्रवक्ता नहीं बनी है अभी। आई डोंट अंडरस्टैंड, आप राजद के लिए इतना फुल फ्रंट पे बैटिंग कर रही हैं, तो मैं आपसे कांग्रेस का सवाल पूछ लेती हूँ, कांग्रेस के कौन से नेता गए थे बात करने के लिए। राहुल गांधी जी का ट्वीट आया था, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया था मुंगेर पे, आपने ट्वीट किया था मुंगेर पे, किसने किया था। आज सुमित अवस्थी जी ने प्रश्न पूछा तो आप बोलने लगी, लेकिन जब तक प्रश्न नहीं पूछा गया था तब तक तो आपके लिए मुद्दा नहीं था। और जनता किसे मुद्दा नहीं था ना, जनता जनार्दन फैसला कर रही है, करने दीजिए उसको। और उसके बियॉन्ड भी चुनाव के अलावा भी राजनीति होती है रागिनी जी, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, और देखते हैं कि आगे भी राजनीति कौन किस तरीके की कर रहा है। आप दोनों की नोकझोंक में रागिनी जी, शिवराज जी, आप दोनों की नोकझोंक में आंकड़ा भी बदल रहा है। रुमाना वो आंकड़े आपको बताएंगे। रुमाना, तेजी से बदला है। देखिए, नीतीश प्लस जो है वो 109 पर है, तेजस्वी प्लस जो है वो 122 को पार करके 126 पर पहुंच गया है इस वक्त रुझानों में। एनडीए 109, गठबंधन 126। और आइए जरा एक बार फिर से आपको बता देते हैं कौन कौन वीआईपीज जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्या चल रहा है बिहार के चुनाव नतीजों में। आरजेडी के तेजस्वी यादव राघोपुर से फिलहाल अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, आरजेडी के अनंत सिंह मोकामा से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, अनंत सिंह का गढ़ है मोकामा। अच्छा, आरजेडी के तेज प्रताप यादव हसनपुर से सीट बदली, अपनी हसनपुर पहुंचे और यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा वीआईपी जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, सराय रंजन स्पीकर बिहार विधानसभा के रहे, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, वो इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। चंद्रिका राय परसा से पीछे हो गए, जबकि परसा 6 बार जीता है चंद्रिका राय ने, 1985 में पहली बार जीता था, लेकिन आरजेडी के टिकट पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं अन्य में मुकेश सहनी, वीआईपी के अध्यक्ष, सिमरी बख्तियारपुर से पीछे चल रहे हैं इस वक्त। सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी की लवली आनंद सहरसा से आगे चल रही हैं। आरजेडी ने ही 2015 में सहरसा की सीट जीती थी, अरुण यादव जीते थे, टिकट इस बार दिया। लवली आनंद को इमामगंज की सीट 2015 में जीती थी जीतन राम मांझी ने, हम की अध्यक्ष। एक बार फिर जीतन राम मांझी अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नंद किशोर यादव अपनी सीट पटना साहिब पर बढ़त बनाए हुए हैं, गढ़ है उनका, लगातार जीतते आए हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर से पिछड़ रही हैं। यहां से बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लव सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, उन्होंने कुछ देर पहले बढ़त बनाई थी, लेकिन इसके बाद बीजेपी के नितिन नवीन एक बार फिर से आगे चल रहे हैं बांकीपुर से। बीजेपी के सुरेश शर्मा मंत्री नीतीश सरकार में मुजफ्फरपुर से हैट्रिक लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2010-2015 के बाद एक बार फिर मुजफ्फरपुर जीतते हुए सुरेश शर्मा नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव मधेपुरा में पीछे चल रहे हैं, मधेपुरा से पप्पू यादव अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव मैदान में, लेकिन फिलहाल पप्पू यादव मधेपुरा से पीछे। गया शहर प्रेम कुमार जीतते आए हैं, बीजेपी
के उम्मीदवार हैं। मंत्री नीतीश सरकार में आगे बढ़त बनाई हुई है। चेतन आनंद सिंह आरजेडी के शिवहर से अपनी बढ़त बनाए हुए डेब्यू कर रहे हैं। इस बार चेतन आनंद सिंह कांग्रेस के अजीत शर्मा 2015 में जीते थे भागलपुर सीट, एक बार फिर से बढ़त बनाए हुए भागलपुर सीट से। बीजेपी की श्रेयसी सिंह आरजेडी को पछाड़ते हुए विजय प्रकाश को जमुई सीट पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। श्रेयसी सिंह बीजेपी के राणा रणधीर सिंह मधुबन में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। यहां से मदन प्रसाद को आरजेडी के वो पीछे धकेले हुए हैं। राणा रणधीर सिंह बीजेपी के नीतीश मिश्रा झंझारपुर से आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं नीतीश मिश्रा। और इस वक्त का आंकड़ा देख लीजिए, नीतीश प्लस कुछ देर पहले 109 पर था और अब 107 पर पहुंच गया है, घट गया है आंकड़ा 2 सीट से। तेजस्वी प्लस 126 पर लगातार बना हुआ है। चिराग पासवान, बड़ी बात, 4 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे हैं। 2015 में एनडीए के साथ जब चिराग पासवान थे तो सिर्फ 2 सीट एलजेपी ने जीती थी, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान रुझानों में 4 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए अन्य 3 पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर जो सामने आ रही है सुमित। बिल्कुल, और 126 तेजस्वी प्लस 107 नीतीश प्लस, और कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि मुकाबला वाकई में काफी कड़ा था। वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं। राजकिशोर, आप देख रहे थे चुनाव आयोग के आंकड़े। बिल्कुल सुमित जी, इसमें देखिए कि बीजेपी और आरजेडी का वोट परसेंटेज लगभग बराबर है। अभी 23.2% बीजेपी का है और 22.7 इनका है, लेकिन जेडीयू का 13.2% है और कांग्रेस का 9%। ये अपने आप में बड़ा वक्तव्य है कि ये जो अब तक आए हैं वोट पड़े हैं वो किसके नाम पर कैसे पड़े हैं। कार्डर वोट तो निकला है। और चेहरे की जहां बात आई, जो चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी रही है, जब दूसरी पार्टी का चेहरा था वहां पर वो धड़ाम होते दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस और जेडीयू में कांटे का मुकाबला चल रहा है, आरजेडी और बीजेपी में कांटे का मुकाबला चल रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखें तो नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी का मुकाबला उनके बीच में चल रहा है। और जो भविष्य की सियासत की जो बात हम लोग कर रहे थे वो साफ साफ यहाँ से संकेत। ये मैं जरा गौर से देख रहा था ये रुझानों को। बीजेपी इस दौरान, नीतीश प्लस इस दौरान 90 से बढ़कर 107 हुए हैं और तेजस्वी प्लस 126, 127 के बाद नीचे आके 117 और 117 और 126 के बीच में झूल रहे हैं। अब देखिए आंकड़ा बदल गया है जरा सा विजय जी, आंकड़ा बता देते हैं दर्शकों को। आज नतीजों का दिन है, सबकी दिलचस्पी आंकड़े में और दिलचस्प होती जा रही है ये लड़ाई। मामला कुछ टक्कर की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश प्लस फिलहाल 110 पर पहुंच गया है, तेजस्वी प्लस 124। कुछ देर पहले मैंने 107 बताया था आपको एनडीए। अब एनडीए 3 सीट रुझानों में आगे बढ़ाता हुआ अपनी टैली 110 पर लेकर पहुंच गया है। नीतीश प्लस, तेजस्वी प्लस 124, कहां तो 128 तक तेजस्वी प्लस पहुंचा था, लेकिन अब थोड़ा सा और नीचे होते हुए 124 पर महागठबंधन। एलजेपी 4, बीएसपी 2, एनडीए 110, गठबंधन 125 हो गया है। पल पल आंकड़ा रुझानों में बदल रहा है सुमित। और आरजेडी बढ़ रहा है, आरजेडी 91 पर पहुंच गई रुझानों में, और जो वाकई में इशारा कर रही है कि आरजेडी की शायद हवा चल रही है। आरजेडी की हवा चल रही है। पर मैं ये एक बात कहना चाहता हूं सुमित, और ये क्वेश्चन वाली बात है, क्योंकि हम मौजूदा आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। अगर पोस्टल्स खत्म हो गए हैं और बैलेट शुरू हो गए हैं तो ये आंकड़ा और उछाल लेना चाहिए, वरना मुश्किल है आगे। अगर ये रुझान है तो, अगर ये रुझान है तो ये अभी पकड़ेंगे और जोर इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि पोस्टल्स को हम जब पढ़ रहे थे उसके हिसाब से ये 160 के आसपास अब तक पहुंचना चाहिए था। इसका मतलब चीजें फंस भी सकती हैं। हाँ देखिए, फिर वही कह रहे हैं कि जो एबीपी का एग्जिट पोल है सी वोटर का, अभी जो आंकड़े हैं वो उसके नजदीक जाते हुए दिख रहे हैं। आगे जाकर बदल जाएंगे तब उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो उतना फर्क नहीं लग रहा है जितना जो नैरेटिव बना था कि महागठबंधन बिल्कुल आगे निकल गया है और जमीन पर गिर गया है एनडीए। वो ये आंकड़े अभी नहीं बता रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट भी ये इशारा कर रही है कि लगभग बराबरी का मुकाबला चल रहा है आरजेडी और बीजेपी में, और उधर जेडीयू और कांग्रेस। देखिए, मैं जो फिगर देख रहा था डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें ये उत्तर बिहार के आंकड़े जो हैं उसमें बीजेपी एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया बता रहा है। मेरा जो अनुभव है और मैं जो उस इलाके को जानता हूं, मुझे लग रहा है कि जो वोटिंग की रिपोर्ट है उससे भी वो आंकड़े बदलने वाले हैं। कम से कम नॉर्थ बिहार के बारे में मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूँ। नॉर्थ बिहार में बीजेपी को नुकसान होने वाला है, अभी होने वाला है। जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं उससे वो नीचे आएगी काफ़ी, क्योंकि वहाँ मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, छपरा में, सीतामढ़ी, सारे जिलों में इस तरह से आंकड़े ऊपर दिख रहे हैं। जो मुझे चुनाव का जो भी अनुभव है और उस इलाके का अनुभव है उस हिसाब से मेल नहीं खाता। जी बद्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी फर्क दिख रहा है ये फर्क अभी बढ़ेगा, ये बदलेंगे, लेकिन इसमें एक चीज तय हो रहा है सुमित जी की लड़ाई भविष्य की राजनीति बिहार की
बीजेपी और आरजेडी में ही होगी। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तेजस्वी यादव एक तरफ और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ऐसे बड़े चेहरे, तो ये तेजस्वी की जीत हो रही है, नीतीश कुमार के लिए गुस्सा है? देखिए, एक तो नीतीश कुमार का जो पूरा उनके 15 और हमारे 15 वाली बात है, तो पिछले 10 साल के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, प्लस कंसिस्टेंटली जो है अपना स्टैंड बदलते गए पिछले 10 साल में। तो नीतीश कुमार कोरोना से पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रेडिटेड थे और पिछले 6 महीने जो वो घर में बैठे हैं उसके बाद जो है और ज़्यादा डिस्क्रेडिट हो गए। विश्वसनीयता खोई है नीतीश कुमार ने। नाराजगी की बात सही है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ नीतीश कुमार से नाराजगी के वोट हैं, अगर आप याद करें तो जब हम ओपिनियन पोल ही दिखा रहे थे तो शुरू के ओपिनियन पोल में एनडीए की बढ़त थी, लेकिन तेजस्वी ने धीरे धीरे पिच पकड़ा और अपनी बढ़त बनाई। तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव चुनाव में उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई और ये उनके लिए एक तरह से पॉजिटिव वोट भी हम कहेंगे। टीना फैक्टर नहीं बनने दिया तेजस्वी ने, वरना तो टीना फैक्टर भी तो बन सकता था ना, कि कोई और विकल्प ही नहीं है नीतीश के अलावा। वोटों के प्रतिशत में हम लोग जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमें धोखा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में जो चुनाव वो हार गई थी अलायंस के मुकाबले, उसमें भी 25% के आसपास उसे वोट मिला था और बिहार की सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी थी, लेकिन सीटों का कन्वर्जन नहीं हुआ। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के वोट अच्छे आएंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसकी सीटें उस हिसाब से कन्वर्ट नहीं होंगी, क्योंकि उनका वोट जो है वो कुछ क्षेत्रों में बहुत सिमटा हुआ है। ये जो वोटों का प्रतिशत है वो मौजूदा आंकड़ों पर है सुमित, ये बहुत जल्दी है बदलेगा। रही बात तेजस्वी की, मुझे लग रहा है कि वो हारे या जीते, वो जीत चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी एक समझने वाली बात है कि वो जीत चुके हैं, और जिस तरह से हम लोगों से सुबह बात कर रहे थे, जो हमारे एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो वो एक तरीके से जीत चुके हैं। इस अब तक के रुझानों की जो बड़ी बात है रोमाना, उसे समझ में आ रहा है कि ये जीत है तेजस्वी यादव की, ये कहानी छुपी हुई है। मैं फिर भी जरा सा सावधान कर दूं कि अभी 9:28 हो रहा है, सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है, जिसमें शुरुआती करीब 1 घंटे तक पोस्टल बैलेट गिने जा रहे थे, और ऐसे में अभी तेजस्वी प्लस 126 पर है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है, नीतीश प्लस 109 पर है, लेकिन तस्वीर अभी भी पलट सकती है, गुंजाइश बनी हुई है। लेकिन फिलहाल रुझानों की बड़ी बातें क्या है? बिहार में मुकाबला फिलहाल कांटे का चल रहा है, अभी कहना मुश्किल है किसकी सरकार बनने जा रही है। आंकड़ों में लगातार उलटफेर जारी है, आप देख रहे हैं अभी तेजस्वी का गठबंधन रुझानों में बहुमत पार कर चुका है। तो ये रुझानों की बड़ी बातें, बिहार में चल रहा है कांटे का मुकाबला, अभी कोई भविष्यवाणी की नहीं जा सकती, कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता कि आखिरकार किसकी बनने जा रही है सरकार, क्योंकि आंकड़ों में हो रहा है लगातार उलटफेर। सुमित, और ये कांटे का मुकाबला इसलिए बोला जा रहा है कि 126 और 109 है। देखिए सुमित जी, कुछ भी हो चुनाव का परिणाम, एक चीज सर झुकाकर एक्सेप्ट करने की बात यह है कि इस बार युवाओं ने नैरेटिव के टर्म्स में तेजस्वी यादव को लीड दी है, ये बात एक्सेप्ट करने की है। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, बांकीपुर विधानसभा से लंदन से लौटे हुए मनीष बरियार जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, और मनीष बरियार जी पिछले 5-6 सालों से ग्राउंड पे रह करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने किया है काम, और तब वो राजनीति में एंट्री की है उन्होंने। ये सारा श्रेय जाता है सिर्फ युवाओं को। आंकड़ा पलट गया है, देखिए सुमित, नीतीश प्लस 111 पर पहुंच गया है, तेजस्वी प्लस 126 से घटकर 125 पर आया है, नीतीश प्लस 109 से बढ़कर 111 पर पहुंचा है। मतलब फासला जो है वो लगातार कम हो रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच। अभी सिर्फ 1.5 घंटे की काउंटिंग हुई है, तस्वीर अभी भी बदल सकती है। आईपीएल के फाइनल की तरह रोमांच बना हुआ है, और कहीं रोमांच आखिरी ओवर तक तो नहीं पहुंचेगा, कहीं बात सुपर ओवर तक तो नहीं पहुंचेगी। अभी आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, उलटफेर हो रहा है, और ये गोलघर आ गया, पटना का गोलघर, पर्यटन स्थल, पटना की सांस्कृतिक पहचान। और अब जरा पटना के गोलघर से आंकड़े देख लीजिए। फिलहाल रुझान ये कह रहा है तेजस्वी प्लस 125, नीतीश प्लस 111, चिराग पासवान 4 सीटों पर रुझानों में आगे, अन्य 1। सुमित, केवल 2 और रुझान आने बाकी रह गई। दीपक ठाकुर, देखिए जिस तरीके का रुझान आ रहा है, 10 लाख इधर 19 लाख उधर, कहीं भी हो युवा का फायदा ही है। क्या कहना है? अब से डिग्री लेके घर से बाहर निकलना होगा, सरकारी नौकरी की पूरी संभावना होगा, चाहे सरकारी किसी की आए, 10 लाख और उधर 19 रोजगार युवा पाए, आगे बढ़े भैया अपना बिहार। अब महागठबंधन हो या एनडीए सरकार, भैया महागठबंधन हो या एनडीए सरकार। क्या बात है,
छोटे लालू। अरे तेज रफ्तार चाही, तेजस्वी सरकार चाही, 10 लाख रोजगार चाही, तेजस्वी सरकार चाही। अरे जैसन सोचने रहनी वैसन भैया मोर बारे, आ नेता में बिजोर बारे हो नाथपुर बा। बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ कि चाहे किसी की भी सरकार बने, अब जो जॉब्स के मामले में इतने बड़े बड़े वादे किए गए हैं उसमें ब्लूप्रिंट के साथ साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही मैंडेट है युवाओं का। युवाओं डबल इंजन की बात कर रही हैं। बिल्कुल, जरा डबल इंजन के जरिए आंकड़े दिखा देते हैं। डबल इंजन अभी तो अपना कमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अभी तो युवाओं का दम ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी प्लस 124 पर, नीतीश प्लस 110 पर डबल इंजन पिछड़ता हुआ युवा दम के आगे, युवा जोश के आगे। तेजस्वी प्लस 124, नीतीश प्लस 110, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो भी पिछली बार 2 सीटें जीते थे और इस बार रुझानों में 4 सीट पर आ गए हैं। सुमित, 124 और 110। एक रोचक बात बता दूं कि ये जो छोटे लालू, मैच खत्म नहीं हुआ है अभी। छोटे लालू और बड़े लालू, तो ये लोहा सिंह, इनके भी बड़े लालू जो थे लोहा सिंह थे, जिनकी ये लोग नकल करते हैं। दूसरी बात ये जो है, आपको जो दिख रहा है, इसमें चिराग पासवान 4 पर जो जा रहे हैं, ये भी समझने की बात है कि क्या पिछले बार से आकाशवाणी एलजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में। एलजेपी ने सीटें बढ़ा रही है, एलजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। कुछ पता चल पा रहा है कहां से मिल रही है ये सीटें एलजेपी को? नहीं, एलजेपी की सीटों का तो नहीं, लेकिन मैं चुनाव आयोग के आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है। 43 सीटों के रुझान है, 43 में से 24 में नीतीश कुमार का गठबंधन आगे है और 18 में लालू का, तेजस्वी का गठबंधन आगे है और 1 पे बीएसपी का खाता खुल रहा है। तो चुनाव आयोग के रुझानों में फिलहाल एनडीए आगे। सुमित, पासवान पर मैं ये कह रहा था सुमित जी कि प्रायः हम लोग एलजेपी को वोट कटवा पार्टी के रूप में देख रहे थे, लेकिन आप देखिए एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। ये साबित करता है कि उन्होंने जो सवर्णों को टिकट दिया प्लस उनका बेस वोट जो पासवानों का है 4%, वो उनका इंटैक्ट। जी प्रदीप जी, देखिए एलजेपी ने बीजेपी के जो रिबेल मजबूत लोग थे, एमएलए रह चुके लोग थे, अच्छा चुनाव लड़ चुके लोग थे, उनको दिया, इसलिए वो वोट मिल रहे हैं, वो आपको बढ़त दिख रही है। ये धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा नीचे आता जाएगा, सीटें बहुत ज्यादा नहीं आने। अगर जीते तो चौरसिया साहब अपने हिसाब से जीतेंगे, राजेंद्र सिंह अपने हिसाब से जीतेंगे, अपने हिसाब प्लस एलजेपी का वोट दोनों मिलाकर। लेकिन अभी जो बढ़त दिख रही है उनकी अपनी जो व्यक्तिगत जो जनाधार है उसके कारण आप अब कम होता जा रहा है, 122 पे आ गया, 126 से। देखिए अब मेरे ख्याल से वो समय आ गया है जबकि ईवीएम खुलनी शुरू होगी और जो नतीजे आएंगे उनको हम ज्यादा ठोस रूप से ग्रहण कर सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। आप अभी लोजपा के बारे में चर्चा कर रहे थे, पिछले चुनाव में उनको 2 सीटें मिली थी और 4.5% के करीब वोट मिले थे। मेरा मानना है कि इस बार 1 आध सीट और बढ़ सकती है। देखना हमें ये होगा नतीजों से कि वो कहां किसका नुकसान कर रहे हैं, उन्होंने कितना। रीजन वाइज बात कर लेते हैं, मिथिलांचल के रीजन आंकड़े देख लेते हैं। रोमाना, बिल्कुल, देखिए मिथिलांचल ना 50 विधानसभा सीटें आती हैं, वो पान, मखान और मधुबनी पेंटिंग जिसके लिए मिथिलांचल मशहूर है। और अब ड्रोन से आपके सामने आंकड़े आएंगे। अगर मैं 2015 की बात करूं तो ये जो मिथिलांचल का रीजन है, जेडीयू 23, बीजेपी 450 में से जीतती थी, मतलब आंकड़ा सीधे बैठता है 27 पर। और इस बार का आंकड़ा आप देख सकते हैं, नीतीश प्लस 25, तेजस्वी प्लस 24, पासवान 1, मतलब अभी मामला बहुत बराबरी का। सुमित, नीतीश प्लस 25 पर है, तेजस्वी प्लस 24 पर, 25-24। आदर्श मिथिलांचल को देख रहे हैं, क्यों हुआ आदर्श ऐसा? देखिए मिथिलांचल में कई सारे मुद्दे रहे हैं, इस बार सूखे की समस्या रही है, बाढ़ को लेकर भी लोग परेशान रहे, पलायन और रोजगार जो है ना वो लगभग पूरे बिहार का मुद्दा है और सब इसको लेकर परेशान रहे। और युवा नेतृत्व जो दिख रहा है, बदलाव की जो बात हो रही, ये उसका नतीजा है और आगे और बढ़ेगा। अगला रीजन मगध भोजपुर का रीजन है। मगध भोजपुर का रीजन जहां सबसे ज्यादा बिहार के 38 जिलों में से 11 जिले आते हैं, सीटें यहां पर 69 हैं और इन 69 सीटों में किसके खाते में कितनी सीटें रुझानों में जाती हुई नजर आ रही है, ये आंकड़ा आपके सामने आ गया है। यहां देखिए आप, तेजस्वी प्लस ने काफी लीड ली हुई है, 12 सीटों पर आगे बढ़त बनाते हुए 39 पर तेजस्वी प्लस, नीतीश प्लस, एनडीए 27 पर रुझानों में आगे, पासवान यहां पर भी 1 सीट पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। सुमित, आप मैं मानकर चल रही थी कि 35 से 40 के बीच में ये लोग गेन करेंगे और 39 जो है वो मुझे लगता है ठीक आंकड़ा है। और पिछली बार चूंकि दोनों साथ लड़े थे, बढ़ सकता है। पिछली बार जब साथ लड़े थे तो 48 पर जीते थे, इस बार अलग है, तब भी अच्छा उन्होंने बढ़त बनाई हुई। अगले रीजन की ओर और आइए अब जरा आपको आंकड़ा दिखा देते हैं। उत्तर बिहार का ये आंकड़ा है, उत्तर बिहार जहां सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं, बिहार की 73, और उत्तर बिहार में भी
37, तेजस्वी प्लस 37, तेजस्वी प्लस ने लेकिन बीजेपी के गढ़ में एक सीट रुझानों में ही सही पर बढ़त जरूर बना रखी है 37 के साथ, और एनडीए इस वक्त रुझानों में 36 पर आगे। सुमित, कुल मिलाकर देखा जाए तो वाकई में काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 111 और 122 लगभग साथ साथ चीजें चल रही हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि आंधी चल रही होगी, वो स्थिति नहीं दिख रही है। अगला रीजन। अच्छा, सीमांचल के बारे में भी दर्शकों को जानकारी देते हैं। यहाँ पर MY जो कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, वो कहते हैं हमेशा क्लिक करता है। 24 सीटें यहाँ सीमांचल की हैं और इन 24 सीटों में फिलहाल पिछड़ा हुआ ज्यादा एनडीए नजर नहीं आ रहा है। 10 सीट के साथ एनडीए करीब टक्कर देता हुआ महागठबंधन को, जो इस वक्त 13 सीटों पर रुझानों में आगे चल रहा है। सुमित, तो कुल मिलाकर परिस्थितियां हर जगह पर तेजस्वी गठबंधन के लिए फायदेमंद दिखाई दे रही है, या ये कहिए कि नीतीश कुमार के लिए और एनडीए के लिए ज्यादा परेशानी दिखाई दे रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।